देखिए, अ, हम लोग अंबाला के पास में एक गांव है सुदर्रा, वहाँ पर जाया करते हैं कभी कभी प्रचार के लिए। तो जिस मंदिर में वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ के गांव वाले बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे गांव वाले थे। और वो आते थे सुबह 3:30-4 बजे, अब उनके यहाँ पे उस आरती और जो भी करते हैं उसमें गाते थे। तो उसमें एक बड़ा सुंदर कविता से कुछ कुछ बहुत सारी बात बोलते थे, लेकिन एंड में क्या बोलते थे, राम नाम का गोला छूटा, भाग जाए यम के दूत, बोलो जय श्री राम, ऐसे करके बड़ा उत्साह से बोलते थे। तो बड़ा स्पष्ट है कि आप देखिए, भगवान का एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को ध्वस्त कर देता है। और आप देख ही रहे ना, जैसे यहाँ पे मिसाइल दागी जानी, ऐसे हमारे मुख से हरे कृष्णा ऐसे निकल रहा है कि नहीं। अब अगर एनालॉजी ड्रॉ करें, मिसाइल को तो आपको निशाना लेके मारना पड़ता है, तो सेटिंग करके हरे कृष्णा तो किधर भी देखेंगे तो सब जगह भगवान है, निशाना तो भगवान की ओर ही है। इधर सामने देख रहे हो तो वहां हरे कृष्णा है, और ये हरे कृष्णा पूरे रूम में व्याप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरी बात, मैं से हरे कृष्णा बोल रहा हूं तो केवल सामने नहीं जा रहा है, हरे कृष्ण मंत्र पूरे रूम में व्याप्त हो रहा है। बल्कि हरे कृष्ण मंत्र तो एक बार, जैसे मैंने बोला, तो पूरे विश्व में 7 बार घूम जाता है। ये प्रभुपाद जी ने बताया था लेक्चर में, तीसरे अध्याय के भगवत गीता के लेक्चर में बताया था। तो अब बड़ा स्पष्ट है कि हमें मिसाइल चलानी है, यम के दूत तो भागेंगे ही, ये जगत का बार बार जो पुनरावर्तन है वह भी चला जाएगा। क्या प्रमाण है? अपने मन से बोल रहे हैं तो नहीं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, हरे कृष्ण के कीर्तन से सारे अनर्थों का नाश होता है, सर्व अनर्थ नाश। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जो अपने बंकर में बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, वहीं पे धाए धाए ये गोला चलेगा, अपने आप सब चले जाएंगे। लेकिन लेकिन ये मिसाइल कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन आप जानते हैं इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन है। क्या? बटन दबाना पड़ेगा, और बटन हाथ से दबाया जाता है। एक कॉन्शियस, एक चेतना से युक्त व्यक्ति बटन दबाता है। तो और यहां पे एक और आप फोटो में देख सकते हैं कि लगातार एक आदमी मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, 4 5 6 ट्रक लगे हुए हैं मिसाइल दागने में। यहां भी एसोसिएशन है। तो माया जानती है कि ये हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा तो मैं इसको नहीं रोक पाऊंगी। एकदम एग्जैक्ट समझ लीजिए, वो जानती है कि वो चाहे वो किसी भी आश्रम का बंदा हो, उसको नहीं रोक पाएगी भगवान के पास जाने से। तो पहली चीज तो यह है कि वो उठने ही नहीं देती। उठ गया, 2 4 माला किया, फिर सो गया तो उस तरह सुला देती है, या फिर भक्तों की संगति प्राप्त नहीं हुई। अब हमारे पास इस समय सब कुछ उपलब्ध है। ओ गुणमणि प्रभु इज देयर। आपको बताना पड़ेगा कि क्या बोलते हो, है ना, बोलते हैं ना। अभी अब यस यस, आई विल लाइक टू शेयर दिस इज द इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आते हैं हम लोग, 1 मिनट। ये प्रभु जी है ना, यहाँ पे जो बैठे हुए इधर हमारे गुणमणि प्रभु, वहां के इंचार्ज है प्रचार के। जस्ट इस दरवाजे के से आगे बाहर जाएंगे और लेफ्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे बोलते हैं रोज। अभी बोल ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे, राम नाम का गोला छूटा, भाग जाए यम के दूत। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं खाली बोल रहा था कि हम लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें निहित करके रखी है, और ये निश्चित हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। अच्छा, अपने शत्रु कौन है? शत्रु है मन। मन के अलावा हमारा कोई शत्रु जगत में नहीं है, क्योंकि ये हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहा है, तो सबसे बड़ी कष्ट है जगत में। उम्मीद है कि सभी लोग अपने मिसाइल्स को दागते रहेंगे। राम नाम का गोला छोटा, भाग जाए यम के दूत। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत के कोई भी कार्य से खूब पाप किए व्यक्ति और कहे कि मैं यमदूतों को भगा दूं, ये असंभव है। और अनजाने में भी, विवशता में भी अजामिल ने नाम उच्चारण किया था तो यम के दूत भागे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली भगवान का नाम है। सो ओके, सो लेट अस चैंट, नॉट चैंट, लेट अस फायर आवर मिसाइल्स। हरे कृष्णा।